बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक लेते हैं बवासीर। बवासीर के ताल्लुक से बड़ी गलत फहमी है और हर मकादी मर्ज को यानी जो एनल रीजन में जो भी मर्ज होता है, कोई भी बीमारी एनल रीजन में मकाद में हो जाती है, उसको बवासीर समझ लिया जाता है। एक तरह से बवासीर एक मुहिम्मा बना हुआ है और इसकी ख़ास वजह यह है कि चूँकि ये जगह न दिखलाने के लायक है, ऐसी जगह है जो उमूमन किसी को दिखाया नहीं जा सकता और होना भी ऐसा ही चाहिए कि कोई माहिर डॉक्टर या माहिर तबीब हो तभी उसको दिखलाया जाए। और इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। इसका ताल्लुक सेहत और हेल्थ से भी है। मैं इस बारे में बहस नहीं करूंगा, इस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा। इसके बहुत सारी मसलियतें हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। उलमाए दीन और धर्म गुरु इस पर बहस करते हैं, मैं इधर बहस नहीं करूंगा। तो बवासीर के ताल्लुक से बड़ी गलत फहमियाँ। कोई भी मर्ज जो इस रीजन में होता है उसको बवासीर समझ लिया जाता है। हालांकि इस रीजन में जहाँ दूसरे रीजन में बहुत सारे अमराज दूसरी जगहों पर होते हैं, इस जगह पर भी बहुत सारे अमराज होते हैं। तो उनको अमराज मकाद के उन्वान से मैं आपको जिक्र करूंगा। तो बवासीर पर बहस करने से पहले ज़रूरी समझता हूं कि मैं अमराज मकाद यानी इस रीजन में जितने भी अमराज होते हैं आम तौर पर उनको मैं जिक्र कर दूं। तो कई सारे अमराज इस रीजन में हो सकते हैं। मसलन सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से भी दिक्कत होती है। चोट लगने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से सूजन हो जाती है। उसमें खुजली भी हो सकती है, प्रोराइटिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्कैबीज भी वहां हो सकती है, फोड़ा है, फुंसी है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। बॉयल, एब्सेस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये सारी बीमारियां वहां हो जाती हैं। सबको जो है बवासीर समझ लिया जाता है। एक और बीमारी प्रोलेप्सिस हो जाता है, जिसको हम कांच निकलना कहते हैं आम भाषा में। एनल प्रोलेप्सिस हो जाता है। तो वो भी एक मर्ज है जो एनल रीजन में होता है, जो मकाद पर होता है। इसके अलावा फिस्चुला है, फिशर है। फिशर का मतलब होता है फटिन, इंशिकाक, फट जाना। जैसे कहीं हमारे हाथ पैरों में सर्दियों के मौसम में फटिन हो जाती है, इंशिकाक हो जाता है, जिसको इंशिकाक असाबे के नाम से हम जानते हैं। उंगलियों का फटना, उंगलियों की फटन। इसी तरीके से वहाँ भी फटिन हो जाती है, जिसकी वजह से खून भी बहने लगता है, दर्द भी बहुत होता है। चूँकि गिलाजत के निकलने का मकाम भी है वो। जब हम खाना खाते हैं तो जो फुजला निकलता है उसी रास्ते से निकलता है, इसलिए तकलीफ दे भी, नाजुक मकाम भी है। तो उसमें फिशर भी हो जाता है, फिस्चुला हो जाता है। फिस्चुला के बारे में मैं थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं इस बारे में अभी गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां वहाँ हो जाती हैं। इसी तरीके से वहाँ उस रीजन में एक और बीमारी होती है जिसको हम बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। ये जो पाइल बवासीर, इसको हम उर्दू में मस्सा कह सकते हैं। मस्से की 2-3 तरह के मस्से होते हैं। एक मस्सा होता है जो गोभी नुमा गोल होता है, खुरदुरा, जिसमें खुरदुराहट होती है। एक मस्सा होता है कि जिसमें खुरदुराहट नहीं होती। तो मस्सा बवासीर असल में बासूरे की जमा, ये अरबी लफ्ज है। बासूरा का माना है मस्सा। तो हम असल में मस्सा कहते हैं एक जायदा, जो एक जायद ग्रोथ हो जाए, अज़्वे जायद बन जाए, कोई एक एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाए, तो उसको हम लोग मस्सा कहते हैं। उस ग्रोथ के कई सारे टाइप हो सकते हैं, गोभी की तरह का।
یا लंबा किसी और तरह का या किसी और साइज का। ग्रोथ किसी भी तरह का, किसी भी साइज का हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है एब्नॉर्मल। हाँ, ये बात है, जरूर है कि ग्रोथ दो तरह की होती है। एक कैंसरस ग्रोथ यानी सरतानी जायदा, उज़्व जायद जो बनता है वो एक सरतानी होता है, कैंसरस होता है, और एक गैर सरतानी नॉन कैंसरस, जिसको हम बेनाइन ट्यूमर के नाम से भी जान लेते हैं या गैर सरतानी जायदा के नाम से भी जानते हैं। तो बवासीर असल में कोई उज़्व जायद अगर पैदा हो तो उसको बवासीर कहा जाता है। हम लोग इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, इन्फेक्शन को, बॉइल्स को, एब्सेस को, सारी चीज़ों को भी जो है हम बवासीर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बवासीर की जब बात आती है तब मॉडर्न साइंस और हमारी जो मेडिकल साइंस है या हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई जायद उज़्व बन जाता है किसी जगह पर तो उसको काटना पड़ता है, और दवा के ज़रिए से वो उमूमन जाता नहीं है, नॉर्मली वो ठीक नहीं होता है। हालांकि ये दावा करना कि ठीक ही नहीं होगा दवा से, ये भी गलत है, मगर ऐसी कोई दवा जो तीर हदफ इसके लिए तैयार नहीं हुई है, जो जायद गोश्त को खाने की तरीके, कहीं भी जायद गोश्त, जायद उज़्व बन गया हो या कोई जायदा बन गया हो, नॉर्मल ग्रोथ बन गई हो, खाने की दवा से हम उसको ख़त्म कर दें, ऐसी कोई दवा अभी तैयार नहीं हुई है। बहरहाल इसलिए जो है बवासीर हर मर्ज को न समझा जाए, बल्कि जो उज़्व जायद ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ जो बन जाती है वो है बवासीर। लेकिन वो भी अच्छा आमतौर से मकाद के मकाम पर कैंसरस ग्रोथ नहीं होती है। ये भी बहुत रब का करम है कि यहाँ ज़्यादा कर कैंसर नहीं बनता है और वो बेनाइन ही रहता है। तो इसके बारे में मैंने वजाहत से बता दिया कि ये बवासीर बासूरे की जमा है, ये एक जायद ग्रोथ है जो मकाम पे हो, और ये ग्रोथ कहीं और भी जगह हो सकती है, जैसे नाक में हो जाती है, इसको बवासीरुल अनफ कहा जाता है, यानी नाक की बवासीर। तो ये मस्सा कहीं भी हो सकता है, तो मकाम मकाद का मस। लेकिन अब एक बात और बताएं कि अब पुरानी किताबों में बवासीर की दो किस्में की गई हैं, एक बवासीर खूनी, एक बवासीर बादी। आमतौर से ये समझा जाता है कि बवासीर खूनी वो है जिसमें खून बहता है, यानी ब्लीडिंग होती है, जिरियान दम होता है, और बवासीर बादी वो है कि जिसमें गैस निकलती है, गैस बनती है, पाद बनता है। तो ये तकसीम जो है होती है, लेकिन इसकी जो डिफिनेशन है ये समझना चाहिए। हुक्मा के यहाँ ऐसा नहीं है। असल में बवासीर बादी और बवासीर खूनी की जो तकसीम है वो उसका मतलब अलग है। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि इनल रीजन में जो बवासीर जिसका हम जिक्र करते हैं वो उस तरह का मस्सा नहीं होता जो स्किन पे दूसरी जगहों पर बन जाता है, क्योंकि ये खास होता है मस्सा जो खून की नालियां होती हैं, जो मकाद के चारों तरफ खून की नालियां होती हैं, उन पर ये मस्सा जो रूनुमा होता है, जाहिर होता है, बनता है। तो ये मस्सा चूंकि खून की नाली पे बनता है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तकलीफ देह होता है, और इसका ऑपरेशन करना, इसको रिमूव करना, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो मकाद के मकाम पर जो बवासीर हम कहते हैं वो असल में उसकी अगर सही माना में कहा जाए तो उसकी एक ही तकसीम है, क्योंकि
وہ بواسیر خون کی نالی پر ہوتی ہے۔ تو جو دو سخت تقسیم ہے، بواسیر خونی یا بواسیر بادی، تو حکمہ کے یہاں، اہل تحقیق کے یہاں خونی سے مراد یہ ہے کہ وہ بواسیر جو خون کی نالی پر رونما ہوئی ہے، خون کی نالیوں پر پیدا ہوئی ہے، وہ مسا جو خون کی نالی پر پیدا ہوا ہے اس کو کہا جائے گا بواسیر خونی، یعنی خون کی نالیوں پر پیدا ہوا، خون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جریان الدم لازمی ہے، یعنی بواسیر خونی میں خون کا بہنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ خون کی نالی رپچر ہو گئی، پھٹ گئی تو خون بہے گا، اگر نہیں پھٹی تو خون نہیں بہے گا۔ تو خونی کا مطلب یہ ہوا کہ خون کی نالیوں پر وہ مسا بنا ہوا ہے، بس۔ اگر وہ پھٹ گیا تو خون بھی بہہ سکتا ہے، اور نہیں پھٹا تو خون نہیں بہے گا، لیکن بواسیر خونی تب بھی ہے۔ اور بواسیر بادی کی جو تقسیم، اصل میں بواسیر ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے بادی کا مطلب ہوتا ہے ہوائی، کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہوائی ہے، یعنی یہ بات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے بواسیر بادی کا مطلب یہ ہے بواسیر وہاں نہیں موجود ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ گیسز ہوں، کیونکہ گیسز کے جب پیٹ میں گیس بنتی ہے تو گیسز کی نکلنے کے دو ہی راستے، یا تو اوپر سے منہ کے راستے سے گیس نکلے گی، یا نیچے انگل کے راستے کے، مقعد کے راستے سے گیس نکلے گی، دو ہی راستے ہیں۔ تو گیسز کا بننا، گیس کا خارج ہونا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کا تعلق بواسیر سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بواسیر ایک زائدہ ہے، ایک عضو زائد ہے جو مقام مقعد پر یا کسی اور جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے، اس کا تعلق گیس سے یا جریان الدم سے نہیں۔ یہاں جریان الدم سے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ بواسیر خون کی نالیوں پر بنی ہوئی ہو تو اس کا تعلق جریان الدم سے ہو سکتا ہے۔ اور مقام مقعد پر جب ہم بواسیر مقعد کے نام سے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بواسیر جو خون کی نالیوں پر بنی ہوئی ہے۔ اس لیے بواسیر مقعدی کی صرف ایک ہی تقسیم ہونی چاہیے حقیقت میں، اور وہ ہے بواسیر خونی، یعنی خون کی نالیوں پر بنا ہوا مسا۔ جب تک یہ چیز نہ ہو تو بواسیر نہیں کہلائے گا۔ بواسیر بادی کے بارے میں نے بتا دیا کہ بواسیر بادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، گیسز اگر ہیں تو اس کا ایک الگ علاج ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ بواسیر نہیں ہے۔ تو بواسیر کے بارے میں یہ ضروری بات تھی کہ بتلا دی جائے اس کا علاج کرنے سے پہلے، کیونکہ بڑا ایک معمہ سا بنا ہوا ہے بواسیر کا، اور اس کے بارے میں جس کے جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، اور مقعد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کو بواسیر کہہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ تمہیز ضروری ہے۔ اس کے علاج کے تعلق سے کہ مسے کا کیا علاج ہے اگر مسا بن جاتا ہے، میں نے بتا دیا، اور اسی لیے آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بواسیر یہ مسے کو کہا جائے گا، اگر مسا نہیں تو بواسیر نہیں ہے۔ اسی لیے اب نئے دور میں اور ایک جدید ٹرم ہوئی ہے ہیمورائڈ۔ ہیمورائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خون کی نالیاں ہیں اس میں گروتھ، اوور گروتھ، خون کی نالیوں میں اوور گروتھ، یعنی ہیمورائڈ اب نئی ایک جدید اصطلاح استعمال کی جانے لگی ہے، نئی ٹرم استعمال کی جانے لگی ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ جو ہم کریں گے بواسیر خونی، تو یعنی خون کی نالیوں پر بنا ہوا مسا، ہیمورائڈ۔ لیکن جو بواسیر مقعد ہوتی ہے اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اور جگہ پہ جیسے مسے نکل آتے ہیں، بن جاتے ہیں، ان کا پیٹرن الگ ہوتا ہے، اسکنز پہ جو مسے بنتے ہیں ان کا پیٹرن الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو مسے بنتے ہیں ان کا پیٹرن الگ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم نہیں، 3 اسٹیجز میں بنتے ہیں۔ یعنی اچھا،
एक बात और है कि इनके असबाब के बारे में, बवासीर के असबाब क्या हैं, क्यों बनता है, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। लेकिन उम्मन ये कहा जाता है कि कब्ज़ की वजह से बनता है, दस्त की वजह से बनता है, और ये है। लेकिन कब्ज़ में भी तब बनेगा जब कब्ज़ में आदमी ज़ोर लगाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, पाखाना को बाहर खारिज करने के लिए ज़ोर लगाता है, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो खून की नालियाँ हैं वो फूल जाती हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बवासीर की जो बनता है वो 3 स्टेजेज में बनता है यहाँ पे। यानी ये जो उज़्व ज़ायद जो बनता है, या जो ज़ायदा यहाँ तैयार होता है, वो 3 स्टेजेज लगते हैं उसको मुकम्मल होने में। फर्स्ट स्टेज ये होती है कि वहाँ की जो रगें हैं, खून की जो नालियाँ हैं, वो फूलती हैं, फूलने लगती हैं। तो जब वो फूलती हैं तो उसमें वेरिकोसिटी आती है। वेरिकोज वेन के नाम से आपने सुना होगा, बहुत जगहों पे हो जाता है, खासतौर से पीढ़ियों पर ऊपर जाहिर हो जाता है वेरिकोज वेन। तो वहाँ की जो वेन्स हैं या खून की नालियाँ हैं, उनमें वेरिकोसिटी पैदा हो जाती है, वो ढीली हो जाती हैं, वो लटक जाती हैं, और उनकी जो परत होती है, नालियों की जो परत होती है, जो वो ढीली हो जाती है, और उस पर जो लगा हुआ मस्कुलेचर होता है, जो गोश्त उस पर चढ़ा हुआ होता है, वो ढीला हो जाता है, वो लटकने लगता है, तो वो लटक जाता है। तो उसके 3 स्टेजेस बयान किए गए हैं। वो 3 स्टेजेस ये हैं कि, और उसका ताल्लुक जो है लेटरिन के जाने से बयान होता है कि अगर आप लेटरिन गए, हाजत पूरी करने के लिए गए, और आप हाजत पूरी करने के लिए गए, तो वो जो ज़ायदा महसूस हुआ आपको, तो वो ज़ायदा बाहर आया और अपने आप अंदर चला गया, तो ये एक स्टेज है, यानी वो अपने आप अंदर चला जाता है। दूसरा स्टेज ये है कि वो ज़ायदा अपने आप, जब आप लेटरिन में जाते हैं, पैखाना करते हैं, उसके बाद अपने आप नहीं जाता है, हाथ से करना पड़ता है, यानी आप उसको मैनुअली करते हैं, तो ये दूसरी स्टेज है। यानी सेकंड स्टेज में अभी ये आपका जो है ये ज़ायदा पहुंच गया है कि आप अपने आप वो अंदर नहीं होता, आपको हाथ से करना पड़ता है। एक तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज, जिसमें ज़ायदा हमेशा बाहर रहता है, आप हाथ से भी करना चाहें तो भी वो वापस नहीं जाता। तो ये थर्ड स्टेज हो गई है उस ज़ायदे के बनने की। तो ये बवासीर की 3 स्टेजेज हैं, और इसका इलाज क्या है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और इसके इलाज के ताल्लुक से मैं बताऊंगा। लेकिन इतना कन्फर्म कर लीजिए कि बवासीर मकाम मखाद में होने वाली हर बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि एक जायद गोश्त है, एक जायदा है, जिसको अंग्रेजी में पोलिप भी कह सकते हैं, पाइल्स कहते हैं। लेकिन पोलिप इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो बनता है वो हीमोराइड होता है, नई इस्तिलाह में आप उसको हीमोराइड कहेंगे, यानी खून की नालियों पर बना हुआ जायदा। तो बस इतना ही।